गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज से हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। सबसे पहले हम कश्मीर की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और आज जो है हम एशियन कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लिखी गई और उनके जो हैं ऑथर्स कौन कौन हैं। ठीक है, देखते हैं पहले। नीलमत पुराण जो है वो सबसे पुरानी बुक जो है मानी जाती है कश्मीर की हिस्ट्री के लिए, वो नीलमत पुराण है। और इसके जो ऑथर हैं वो उनके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, राजतरंगिणी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजतरंगिणी जो है हमारी कलहन ने लिखी हुई है और कलहन ने जो है राजतरंगिणी जो है नीलमत पुराण को देख कर के ही लिखी है। ठीक है, मतलब उसका जो सोर्स है वो नीलमत पुराण ही है। ठीक है, तारीख़ कश्मीर जो है मलिक हैदर ने लिखी हुई है। वकीत कश्मीर जो है ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी हुई है। तारीख़ हसन जो है, हसन से याद रहेगा, पीर हसन शाह ने लिखी हुई है। मुख्तासर तारीख़ कश्मीर जो है बीरबल कचरू ने लिखी हुई है। ज़फ़रनामा जो है वो शरीफुद्दीन याज़ी ने लिखी हुई है। वैली ऑफ कश्मीर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैली ऑफ कश्मीर जो है सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी हुई है। इसके अलावा लैंड ऑफ लामास जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी हुई है। तो ये सारे जो बुक्स हैं और उनके ऑथर्स जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके ओके। शुरू करते हैं हम किस तरह से जो है मतलब हमारा कश्मीर वैली जो है वो बनती है। सबसे पहले आपको बताएं कि नीलमत पुराण जो है ये हमारा अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है कश्मीर का। ओके, और ये हमें बताता है कि प्री राजतरंगिणी एरा कैसा था, मतलब राजतरंगिणी के अंदर जो लिखा हुआ उससे पहले का एरा जो है वो हमें बताता है नीलमत पुराण। ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग जो नागास जो थे वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है हमारे कश्मीर वैली के। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण जो है हमारी जो कश्मीर वैली है वो पहले एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी जिसका नाम था सतीसा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सतीसा लेक हुआ करती थी। ओके, जहाँ पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम था जलोद बाबा। ठीक है, वो क्या करता था, वो लोगों को जो है टॉर्चर करता था, मतलब लोगों को मार देता था, तंग करता था, परेशान करता था। तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों की जो है सफरिंग देख के वहाँ पर एक ऋषि आए जिनका नाम था कश्यप ऋषि। ठीक है, एक सेंट थे जिनका नाम क्या था, कश्यप ऋषि था, जिनका नाम हमने बहुत सुना होगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, लोगों को बचाया। ठीक है, उन्होंने अपनी मतलब तप वगैरह जो किया उसके बाद उनको भगवान की ब्लेसिंग्स हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कश्यप ऋषि थे इन्होंने एक जो है एक माउंटेन को कट किया। वारामुला एक जगह है, वहाँ पर जो है इन्होंने एक माउंटेन को कट किया, क्योंकि लेक थी पूरी, माउंटेन को कट किया, वहाँ से पानी जो है वो बाहर के लिए आया। ठीक है, और पानी जब बाहर के लिए आ गया तो वो लेक जो है वो सूख गई। लेक सूखने की वजह से जो है वहाँ पर जो है एरिया बन गया, मतलब वहाँ पे प्लेन एरिया में आ गया ना पानी सारा निकल गया वहाँ से, तो वहाँ पर जो है वो एक मतलब एरिया बन गया, बिल्कुल मतलब सूख गया सारा लेक। तो वहाँ पर जो है कश्मीर वैली जो है वहाँ पर ऐसे बनी है। ठीक है, ओके। द लेक वॉज ड्रेन्ड, द लैंड अपेयर्ड, फिर वहाँ पर लैंड अपेयर हुई एंड द डेमन वॉज किल्ड, और डेमन को जो मार दिया गया। ठीक है, पीपल नेम्ड द वैली एज, लोगों ने जो है इस वैली का नाम जो है कश्यप मार रखा पहले, उसके बाद कश्यप पूरा रखा, उसी जो कश्यप ऋषि थे उनके नाम पर ही। ठीक है, लेकिन इनफैक्ट जो वर्ड कश्मीर है उसका मतलब होता है लैंड, मतलब लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम द वाटर, मतलब पानी को सुखा करके ही वहाँ पर लैंड जो है वो बनाई गई है। ठीक है, का मतलब होता है वाटर और शमीरा का मतलब होता है तो डेसिकेट। ठीक है, समझ आया, डेसिकेट मतलब सुखाना। ओके, फिर बात करते हैं नीलमत पुराण, समझ आई किस तरह से जो है हमारी कश्मीर वैली बनी है, ये समझ आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं राजतंगनी में क्या लिखा हुआ है। राजतंगनी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे, मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो हमारा क्या है, वो हमारी राजतंगनी है। राजतंगनी जो है वो लिखी हुई है कलहन पंडित ने, जिनको बोला जाता है कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन, मतलब फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा कलहन। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आया, बाकी पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद देखो कलहन ने जो है राजतंगनी जो है वो कब खत्म करी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1149 से लेकर के 50, मतलब इस साल के अंदर जो है इन्होंने राजतंगनी जो है खत्म करी, और उस टाइम पे जो है जैसीमा का टाइम चल रहा था। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जैसीमा जो है वो कौन से रूलर थे, ठीक है, किस डेंसिटी से बिलोंग करते थे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि राजतंगनी जो है वो कलहन ने लिखी हुई है, और कलहन ने 1149-50 के अंदर राजतंगनी लिखी, और किसके टाइम पर लिखी, जैसीमा के टाइम पर लिखी। राजतंगनी का मतलब क्या होता है, रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, ये भी याद रखना। ओके, तो राजतंगनी में जो है कलहन ने क्या लिखा हुआ है, महाभारत पीरियड से लेकर के, महाभारत से भी थोड़ा सा पहले जो है इन्होंने राजतंगनी लिखना स्टार्ट करा था। तो महाभारत से लेकर के संग्राम देव तक का जो रूल है वो इसने सारा अपनी राजतंगनी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने लिखा है। राजतंगनी जो है वो ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, और उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया मुला अहमद ने। ठीक है, मुला अहमद ने इसको ट्रांसलेट कब किया, सुल्तान जैनुद्दीन के टाइम पर। ठीक है, सुल्तान जैनुद्दीन के बारे में आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छे रूलर थे। ठीक है, ये हर धर्म की जो है रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, और इन्होंने जो है राजतंगनी जो है इन्हीं के टाइम पर जो है राजतंगनी जो है उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में कर दिया गया, पर्शियन लैंग्वेज में मतलब लिखी गई। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने गीता महाभारत इन सब पे भी इन्होंने ट्रांसलेशन करी हुई है। ठीक है, मतलब अच्छे इंसान थे ये। ठीक है, मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी तो बस इतना बता रही हूँ कि जैनुद्दीन के टाइम पर जो है ये जो मुला अहमद थे इन्होंने क्या किया, राजतंगनी को ट्रांसलेट किया। ठीक है, पर्शियन में। अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो हमारी ए स्टिन थे, इन्होंने जो है राजतंगनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1900 में। ठीक है, ये भी याद रखना।
उसके बाद आता है बुरजा होम जो है, ये हमारी पहली न्यूलिथिक साइट है जो कश्मीर के अंदर डिस्कवर हुई, पहली न्यूलिथिक साइट, ठीक है। न्यूलिथिक साइट ये आपने जब हमने एशियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि अलग अलग एरा थे, पैलोलिथिक एज थी एक, है ना, उसमें न्यूलिथिक जो है एज थी। उस टाइम उस न्यूलिथिक साइट जो है उसकी एक साइट जो है वो बुरजा होम में जो है हमने डिस्कवर करी, ठीक है। बुरजा होम जो है वो हमारी पहली न्यूलिथिक साइट है जो हमारी कश्मीर में डिस्कवर हुई है, ठीक है। ओके, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द बैंक्स ऑफ द डल लेक एंड जबरवान हिल्स जो है वहाँ पे इसकी लोकेशन है, ठीक है। ये बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखना। ओके, अब यहाँ पर जो है जो किताबें हमने पढ़ी उनके उनके बारे में फिर एक बार रिवीजन हो जाएगी यहाँ पर। बस आपको नाम ही याद रखना है, मेन नाम याद रखने हैं, और उस टाइम पे जो थे कौन रूलर थे ये भी पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसमें ये भी पूछ सकते हैं। देखो, तवारीख कश्मीर जो है इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। तवारीख कश्मीर जो है मलिक हैदर ने लिखी हुई है, ठीक है, जो एक नोबल मैन थे यूसुफ शाह चक के कोर्ट में, ठीक है, यूसुफ शाह चक के कोर्ट में, ठीक है। ये भी चक डेंसिटी के बनते थे, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, इन्होंने कश्मीर बताई है अर्लियर टाइम 1617 से जो है इन्होंने उस टाइम की जो है हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ तवारीख कश्मीर में मलिक हैदर ने, ठीक है। फिर आता है वकीत कश्मीर जो है ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल ने लिखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो है रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल ट्रेंड्स, लिटरेरी अचीवमेंट्स जो है कश्मीर के अंदर अंडर मुगल्स के टाइम पे जो है इन्होंने लिखी हुई है वकीत कश्मीर, ठीक है। किसने लिखी है? ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल ने। उसके बाद आते हैं हमारे तारिक हसन। तारिक हसन जो है इन्होंने पीर हसन शाह जो है पीर हसन शाह जो है इन्होंने तारिक हसन जो है लिखी हुई है, ठीक है। कंप्रेंसिव एंड डिटेल्ड ऑफ ऑल द इंडिजिनस पर्शियन वर्क्स ऑफ द कश्मीर, और जितना भी पर्शियन वर्क जो है कश्मीरी हिस्ट्री में हुआ उनके बारे में जो है तारिक हसन ने लिखा हुआ है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द क्लोज 19th सेंचुरी तक जो है इन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। ये याद रखना, नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रही हूँ क्या लिखा है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्तासर तारीख कश्मीर जो है ये लिखी है पंडित बीरबल कचरू ने, ठीक है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कश्मीर अंडर मुगल्स अफगान सोसाइटी, इन्होंने बताया है कि मुगल्स के अंडर जो है कश्मीर कैसा था, अफगान के अंदर कैसा था, सिख्स के अंदर कैसा था, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई। फिर आता है जफरनामा। जफरनामा जो है वो शरीफुद्दीन याजी ने लिखा हुआ है, ये हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर, सुल्तान सिकंदर जो है वो भी एक रूलर रहे यहाँ पर रहे हैं, और तैमूर के बीच में दोनों है रिलेशनशिप कैसा था, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और तारीख रुशदी जो है ये हमारी मिर्ज़ा हैदर दोगलक ने लिखी हुई है, जो हमें बताता है कि किस तरह जो है हमारे यहाँ पर कश्मीर में मुगल्स का इन्वेजन होता है, ठीक है। तो जफरनामा और तारीख रुशदी नाम पर लेना ऑथर्स के, ठीक है। ओके, ये चीज़ें जो है याद करने वाली होती है, इसे समझने वाला क्या, ठीक है। आगे देखो, ट्रैवल्स अकाउंट्स ऑफ द 2 चाइनीज़ पिलग्रिम्स ह्यूनसन और ओंग कॉन्ग जो है ये 2 चाइनीज़ पिलग्रिम जो है वो यहाँ पर आए थे, ठीक है, जिन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है। तारीखी हिंद ऑफ अलबरूनी आल्सो करने से अकाउंट्स ऑफ कश्मीर, और अलबरूनी आए थे, अलबरूनी भी क्या लिखा हुआ है, तारीख हिंद लिखी हुई है अलबरूनी ने, ठीक है। द वैली ऑफ कश्मीर जो है ये मैंने आपको पहले बताया सर वेल्टर लॉरेंस ने लिखी हुई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन द बुक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कश्मीर, ठीक है। द लैंड ऑफ लामास जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी है, इज एन इंपॉर्टेंट बुक ऑन द हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, सब कुछ जो है लद्दाख के बारे में इसमें बताया हुआ है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। ओके, नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, पहले भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आगे देखें, अब यहाँ से शुरू होती है एशियन हिस्ट्री। डेंसिटीज़ हैं, कौन कौन सी डेंसिटीज़ हैं मेन यहाँ पर बात करते हैं। एशियन में 4 ही डेंसिटीज़ हैं, महाभारता है, मौर्यन है, कुशन है, फिर कारकोटा डेंसिटी है, ठीक है। ओके, बात करते हैं महाभारत पीरियड के बारे में। महाभारत पीरियड का मतलब यही है जिस टाइम पर महाभारत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ओके, राजतंगनी में कलहन ने अपनी हिस्ट्री जो है स्टार्ट करी है जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत वार। महाभारत वार के थोड़ी सी पहले जो है राजतंगनी इन्होंने स्टार्ट करी, ठीक है। इन्होंने पहले किंग के बारे में मेंशन किया है जिनका नाम था गोरंदा वन, ठीक है, जो अपनी बैटल में हारे जाते हैं अपने 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 बेटों के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने वॉर के बाद जो है एक गोरंदा सेकेंड नाम के जो रूलर हैं वो रूल कर रहे हैं कश्मीर में, ठीक है। ओके, उसकी रात के बाद कलहंस जो है 35 किंग्स के बारे में बताता है, अलग अलग किंग्स के बारे में बताता है जिन्होंने जो है हमारे कश्मीर के ऊपर रूल किया, ठीक है। तो पहला रूलर पता लग गया। फर्स्ट रूलर की अगर हम बात करें तो वो हमारे गोरंदा वन थे। उसके बाद जो है महाभारत से पहले की बात है, उसके बाद जो है गोरंदा सेकंड आते हैं, और उसके बाद 35 अलग किंग्स जो हैं 35 किंग्स जो कश्मीर में रूल करते हैं उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन उनके बारे में जो है इनको डिटेल इनको नहीं पता, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स जो है उसकी डिस्ट्रक्शन कर दी गई थी, ठीक है। ओके, इन्हीं 35 रूलर्स के बारे में एक मॉडर्न स्कॉलर थे जिनका नाम था पीरज़ादा हसन, उन्होंने ये इनके बारे में लिखा हुआ है। कहाँ से लिखा हुआ है? एक पर्शियन वर्क से, ठीक है, किसके टाइम पर? ज़ैनुलब्दीन के टाइम पर, ठीक है। ओके, और ये जो पर्शियन वर्क है ये मुल्ला अहमद ने लिखा था, ठीक है। ओके, और इन्होंने जो है उनके किंग्स के नाम भी जो है वो लिखे थे। इन्होंने कहाँ से लिया था? इन्होंने लिखा था रत्नाकर नाम का एक संस्कृत वर्क था, वहाँ से इन्होंने लिया। समझ आई क्या हुआ? गोरंदा वन थे, फिर गोरंदा सेकंड आए, उसके बाद 35 किंग्स की बात की गई। 35 किंग्स के बारे में कल को नहीं पता था, ठीक है, लेकिन पीरज़ादा हसन ने जो है उनके बारे में लिखा। कहाँ से लिखा? सुल्तान ज़ैनुलब्दीन के टाइम पर लिखा। कहाँ से लिखा? मुल्ला अहमद के पर्शियन वर्क से, और मुल्ला अहमद ने वो पर्शियन वर्क कहाँ से किया था? रत्नाकर नाम की एक संस्कृत का वर्क था, वहाँ से जो है इन्होंने इनके बारे में लिखा था, ठीक है। बस इतना याद रखना है इसके अंदर महाभारत के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मौर्यन
एम्पायर। मौर्यन एम्पायर तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता होगा, वो आपने एशियन हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसका रूल था, यहाँ पर था अशोका का रूल, ठीक है, अशोका भी एक मौर्यन था, अशोका रूल था। ओके, द ग्रेट मौर्यन एम्परर अशोका इज इक्वल टू हैव रूल कश्मीर। अशोका ने जो है एक सिटी बनाई, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर जो है बनाई है, जिसको अभी क्या बोला जाता है, पंद्रेथन बोला जाता है, पंद्रेथन, ठीक है, या फिर पुरंधी स्थान जो है वो इसको बोला जाता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अशोका ने बहुत सारे विहाराज और टेम्पल्स बनाए हैं, जिसमें से एक शिव टेम्पल है जिसको बोलते हैं विजेश्वरी टेम्पल, जिसको मॉडर्न बिजबेहरा जो है टेम्पल बोला जाता है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट था अशोका, उनके बेटे थे जालुका, जिन्होंने जो है थ्रोन संभाला। जालुका जो है एक बहुत बड़े किंग थे, और उन्होंने जो है यहाँ पर जो है फॉरेन कुछ ट्राइब्स जो है यहाँ पर इन्वेट करने की कोशिश करते थे, उनको जो है इन्होंने मतलब उनको मारा वगैरह, निकाल दिया बाहर। जिनका नाम था मलेचास। मलेचास जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मलेचास जो है वो किसके टाइम पर आते थे, तो जालुका जो अशोका किंग थे उनके टाइम पर, ठीक है। फिर जालुका जो है उनके बाद आते हैं उनके बेटे दामोदर सेकंड। एट प्रेजेंट जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो हमारे दामोदर कारवा पे है, जहाँ पे किंग का जो है पैलेस हुआ करता था। मतलब एट प्रेजेंट जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है वो उस जगह पर है जहाँ पर ये दामोदर जो थे इनका पैलेस हुआ करता था वहाँ पर, ठीक है जी। ओके, उसके बाद आते हैं हमारी थर्ड डेंसिटी जो थी हमारी कुशन डेंसिटी। कुशन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री भी जो है वो इंडियन हिस्ट्री से ही रिलेट करती है, जैसे वहाँ पे पीरियड चल रहे हैं वहाँ पे वैसे ही यहाँ पर भी चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है कुशन एम्पायर। जब कुशन एम्पायर कब आता है, जब आफ्टर द मौर्यास कश्मीर जो है कुशन्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर दिया जाता है। अब कलहन जो है, कलहन ने जो तरुष्का किंग्स के बारे में लिखा हुआ है उसमें उसने इंडिकेट किया हुआ है कि जो कुशन्स जो थे उनका क्या ऑक्यूपेशन होता था वैली में, मतलब क्या काम करते थे कुशन्स, ठीक है। 3 जो है ग्रेट कुशन रूलर्स हुए हैं, जिनका नाम था हुष्का, जुष्का और कनिष्का, ठीक है। इन्होंने जो है मतलब टाउन्स बनाए हैं, हुष्कापुर, जुष्कापुर और कनिष्कापुर, ठीक है। ओके, कुशन किंग जो है इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और विहारास भी बनाए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी हमारी, वो हमारी कनिष्क ने करवाई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर के अंदर करवाई थी। एट प्रेजेंट जो है ये कहाँ पर है, कुंडलवन हरवान है, नियर शालीमार गार्डन के पास। हरवान एक जगह है, उसको बोलते हैं कुंडलवन, ठीक है। तो ये कनिष्क ने करवाई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। ओके, इसी काउंसिल के बाद जो है हमारा बुद्धिज्म जो है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था। एक था हमारा महायान और एक हमारा हिनायान, 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। कुछ जो है हमारे कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर जो है इन्होंने एक्टिवली पार्ट किया था इस बुद्धिस्ट काउंसिल में, वो कौन कौन थे देखेंगे उनके बारे में। ये देखो कुछ नाम है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं, ठीक है। काउंसिल वर कौन कौन से थे वो स्कॉलर्स, ठीक है। अश्वघोष, ठीक है, नागार्जुन, वासुबंधु, ठीक है, और संघमित्र और जिना मित्र। तो ये बंदे बस ऐसे याद कर लेना। अच्छा, व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द गुप्तास, जब इंडिया में गुप्ता का रूल चल रहा था उस टाइम पे हमारी कश्मीर जो थी वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही गुप्ता का रूल जो है खत्म हो जाता है, कश्मीर जो है वो हुंस जो है, ये भी एक अलग ट्राइब थी, हुंस जो है उनके हाथ में पड़ जाता है, ठीक है। और जो फर्स्ट हुन जिसने रूल किया है हमारे कश्मीर के ऊपर वो थे हमारे मिहिर कुल, ठीक है। मिहिर कुल जो है वो अपनी क्रूएलिटी के लिए जाना जाता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत क्रूल होगा ये बंदा, ठीक है, मिहिर कुल। उसके बाद आती है हमारी लास्ट एशियन डेंसिटी, जिसका नाम था कारकोटा डेंसिटी। अच्छा, कारकोटा डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। कारकोटा डेंसिटी जो है इसको कारकोटास जो थे उनको नागास भी बोला जाता था, ठीक है। ओके, कारकोटा डेंसिटी के फाउंडर जो है वो थे हमारे दुर्लभवर्धन, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द दुर्लभवर्धन चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसेंग जो है वो यहाँ पर आए थे। याद रखना, ह्यूनसेंग जो है वो दुर्लभवर्धन के टाइम पर आते हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री के बारे में, अगर आपको याद होगा तो एशियन में क्या था कि जिस टाइम ह्यूनसेंग आए उस टाइम पे इंडिया पे रूल जो है वो किसका चला था, हर्षवर्धन का चल रहा था ना, हर्षवर्धन ग्रेट हिंदू रूलर, ठीक है, उसका रूल चला था, ह्यूनसेंग जब आए थे यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, वाय द बारामूला से आते हैं यहाँ पर, इनको एक स्टोन गेट जो है देखने को मिलता है, स्टोन गेट, ठीक है। ओके, ह्यूनसेंग जो है यहाँ पर 2 साल रहते हैं और यहाँ पर संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, ठीक है। दुर्लभवर्धन जो है उनके बाद उनके बेटे आते हैं जिन्होंने प्रतापाड़िया था, ठीक है, जिन्होंने जो है प्रतापपुरा जो है एक टाउन बनाया जिसका नाम जो है जो नाउ अभी क्या है, तापर है, तापर उसको बोलते हैं। द ग्रेट रूल ऑफ द कारकोटा वाज द ललित आदित्य मुखोपाध्याय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 36 ईयर्स जो है यहाँ पर कश्मीर के अंदर रूल किया है। अब ललित आदित्य मुखोपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ग्रेट कॉन्कर थे, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं इसको, अनक्वेंचेबल थर्स्ट थी वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट की। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिल से ये चाहते थे कि ये वर्ल्ड को कॉन्कर करे, ठीक है। ओके, जैसे सिकंदर था हमारा, है ना। ही इन्वेडेड, हमारा नहीं था वो, कहाँ से था सिकंदर मैसिडोनिया से था मेरे ख्याल से, है ना। ओके, तो कहाँ पहुँचे थे हम। ओके, ही इन्वेडेड एंड कॉन्कर एरिस्टोटल जो था वो टीचर था अलेक्जेंडर का, ठीक है, जब अलेक्जेंडर यहाँ पर आया था। ओके एंड कॉन्कर मैनी कंट्रीज इन इंडिया एशिया एंड इंडिया, ठीक है। ही इज अनडाउटली द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कौन है, तो ललित आदित्य मुखोपाध्याय को बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है। ओके, वो सिकंदर को यहाँ पर नहीं जोड़ना, ये मैं बस ऐसे बता रही हूँ। यहाँ पर हम ललित आदित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इनको बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। ललित आदित्य कॉन्कर द पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, बदख्स्तान, ईरान, बिहार, ठीक है, ये बंगाल आ गया, कलिंगा आ गया, उड़ीसा, ये मतलब पहले इनको ऐसे बोला जाता था। साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मारवा एंड सिंध, ठीक है।
ओके ही इट वॉज ही हु फाइनली ब्रोक द पावर ऑफ द अरब्स इन सिंध, ठीक है। ये मतलब ललित आदित्य ने ही जो है अरब की पावर को जो है ब्रोक किया था। इनके कमांडर इन चीफ का नाम था चांदकुरिया, ठीक है। फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स ललित आदित्य गॉट द रिवर झेलम डिसाइलेटेड एंड बाउंड्स विद एम्बार्कमेंट्स विद कंस्ट्रक्टेड अराउंड लो लाइंग एरियाज, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। ललित आदित्य वॉज ऑल्सो ए ग्रेट बिल्डर एंड ही वॉज ऑल्सो कैपिटल नियर द श्राइन। अच्छा अच्छा यार, इसमें बस इतना याद रखना कि पहले हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। देखो ललित आदित्य जो है ये हमारे ग्रेट बिल्डर था एंड ही बिल्ड इज कैपिटल नियर द श्राइन ऑफ खीर भवानी। खीर भवानी जो है वहाँ पे इन्होंने जो है अपना क्या बनाई थी, कैपिटल बनाई थी, और उसका नाम जो है परिहासपुर दिया था, जिसका नाम था सिटी ऑफ प्लेजर, ठीक है। ओके ठीक है। थ्रू द वैली ललित आदित्य वर बिल्ड वेरी फाइन एंड मैसी टेम्पल्स आउट ऑफ विच द वर्ल्ड फेमस सनशाइन टेम्पल जो है हमारा, एक सेकेंड। अच्छा, तो ये खीर भवानी जो टेम्पल है वहाँ पर इन्होंने क्या बनाया था, अपनी श्राइन, अपने कैपिटल बनाई थी, और परिहासपुर सिटी जो है उसका नाम जो है परिहासपुर सिटी या सिटी ऑफ प्लेजर दिया था, ठीक है। थोड़ा द वैली ललित आदित्य जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा टेम्पल्स वगैरह जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं। सन टेम्पल जो है फेमस सन टेम्पल जो है मार्दन में, वो भी इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। माता सन टेम्पल, ठीक है, ऑन द मटन कारवा में इन्होंने बनाया, ठीक है। ओके, ललित वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ द लर्निंग, ही हैड मेनी फेमस लर्नड मैन ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज एट इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, छोड़ो इसको। अच्छा, ये आ गया भावुती। भावुती जो है इनके कौन थे, हमारे कोर्ट पॉइंट थे इनके। ऊपर हमने कमांडर इन चीफ पढ़ा जो चांदकुरिया थे, और भावुती जो थे इनके कोर्ट पॉइंट थे। ललित आदित्य की डेथ के बाद जो है यहाँ पर सारे रूलर्स जो है वो वीक हो जाते हैं, और इस तरह से जो है काकोडा डायनेस्टी का भी जो है, उसके बाद एक रूलर होते हैं जयापीड़ा, ठीक है। आफ्टर हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ द काकोडा डायनेस्टी आफ्टर जयापीड़ा इज वेरी सैड डिक्लाइन। ऑल द कॉन्कर टेरिटरीज रीगेन्ड देयर इंडिपेंडेंस एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द रूलर ऑफ द कश्मीर केम टू बी कन्फाइंड टू द विदासा। और जो रूलर ऑफ द कश्मीर जो है उसका जो मतलब उसका जो रूलर है वो कहाँ तक रहता है, विदास्ता बेसिन तक। आपको पता होगा विदास्ता जो है वो झेलम को ही बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से काकोडा डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन काकोडा डायनेस्टी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, और ललित आदित्य का नाम याद रखना, इनके बारे में ये सारी चीज़ें याद रखना कि इन्होंने क्या क्या किया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी एशियन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो खत्म होती है। कल हम पढ़ेंगे मेडिवल, फिर उसके बाद मॉडर्न, फिर उसके बाद जम्मू की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।